नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लुई सव्यसाहुणम् एसो पंच नमुकारो सव्यपावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसे पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, शिल्प शास्त्र का 9वां प्रवचन। आज हम शिल्प शास्त्र में चक्षु प्रकरण विषयक देखेंगे। पहले जो हमने देखा वो जिन मंदिर की बातें देखी। जिन मंदिर जब बनाना हो तो उसके सर्वप्रथम उसमें खातमुहूर्त किया जाता है। खातमुहूर्त करते हुए नींव डाली जाती है। शिलान्यास करते हुए, शिला को स्थापित करते हुए इमारत यानी कि जिन मंदिर बनाने का एक प्रारंभ होता है। ये पहले जो भी बात बताई वो खात विधान और शिला विधान का वो एक प्रकार से जिन मंदिर की बात हुई। अभी जो बात करने के लिए जा रहा हूं वो जिन प्रतिमा, परमात्मा की, भगवान की बात कर रहा हूं। परमात्मा की प्रतिमा जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि अंग होता है तो कहा जाता है कि परमात्मा की संपूर्ण मूर्ति में, प्रतिमा जी में मुख वो सबसे महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है। मुख में भी नेत्र यानी कि आंख यानी कि चक्षु अत्यंत महत्वपूर्ण बोले जाते हैं। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के पास चक्षु नहीं होता तो उसके लिए पूरी दुनिया अंधेरेमय बुलाया जाता है। परमात्मा के चक्षु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य भगवंत जब परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा और अंजन शलाखा करते हैं तब और कोई अंग के ऊपर अंजन नहीं डालते, परंतु चक्षु में यानी कि आंखों में, नेत्र में
वो अंजन डालने की एक शुभ प्रक्रिया करते हैं। यही प्रक्रिया के माध्यम से वो परमात्मा में प्राण पूरने की विशिष्ट अनुष्ठान की प्रणाली का हमारे जैन शास्त्र में बताई हुई है। भाग्यशाली कई अलग अलग प्रकार के कवियों ने परमात्मा को रिझाने के लिए परमात्मा के समक्ष कुछ ऐसी प्रकार की उन्होंने काव्य की रचना करते हुए नेत्र के लिए, नयन के लिए, चक्षु के लिए इस प्रकार कहा है, जिनंदा तेरी अखियन में अविकारा, यानी कि हे तीर्थंकर परमात्मा, तुम्हारे नेत्र में, नयन में, चक्षु में विकारता नहीं है, परंतु अविकार पना आपके अंदर पड़ा हुआ है। आपकी आंखों को, आपके नेत्र को, आपके चक्षु को देखते हैं और हमारा जीवन भी विकृति से दूर हो जाता है। परमात्मा आपकी ये दृष्टि में, आपकी ये चक्षु में ऐसी एक प्रकार की ताकत रही है कि आपके समक्ष पापी व्यक्ति भी पुण्यशाली बन जाता है, दुर्भागी भी सद्भागी बन जाता है। आपके समक्ष आया हुआ व्यक्ति कितना भी कषायों के अंदर होता है तो भी कषायों से मुक्त बन जाता है। तो ये बात चक्षु के ऊपर कही गई है। दूसरी एक बात यह भी कहा जाता है, तारा नयना प्याला प्रेम ना भरिया छे, मतलब कि परमात्मा आपके नयन को देखते हुए हमारे जीवन काल में कोई भी प्रकार के पाप हो वो भाग जाते हैं। आपके नयन, आपके नेत्र के अंदर प्रेम दिखाई देता है। भाग्यशाली परमात्मा के नेत्र की बात बहुत महत्वपूर्ण बोली जाती है। समग्र मूर्ति विधान में यदि कोई महत्वपूर्ण अंग है तो वो चक्षु कहा जाता है। आप सभी को मालूम ही होगा कि परमात्मा के दृष्टि मिलाने का काम बहुत महत्वपूर्ण बोला जाता है। परमात्मा की दृष्टि अगर ऊंची होती है या तो नीची होती है या तो टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो संग में कुछ अशुभ बन सकता है। परंतु यदि तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा जी कि ये दृष्टि अगर शास्त्र युक्त तरीके से होती है तो वो व्यक्ति को न्याय करने का प्रयत्न करती है। व्यक्ति के जीवन काल में जो भी मनोकामना होती है वो परिपूर्ण करने वाली कही जाती है। व्यक्ति के जीवन काल में सदैव लीला लेर करने वाली परमात्मा की दृष्टि और चक्षु कहा जाता है। परमात्मा के एक प्रकार के ये दृष्टि से ही, ये चक्षु के माध्यम से ही परमात्मा की मुखाकृति में हर्ष, आनंद,
स्मित दिखाई देता है। यदि चक्षु ही कुछ विपरीत प्रकार की यदि होती है तो परमात्मा की मुखाकृति निराशाजनक, हताशा वाली दिखाई देती है। इसलिए यदि चक्षु योग्य प्रमाण के हो, शास्त्र युक्त तरीके के हो, यदि दृष्टि भी इस प्रकार की मिलाई हुई हो, तो वो प्रतिमा जी अत्यंत शांत प्रकार की, जिनको देखते हुए आंखों में से एक अमृत की धारा निकलती है, जिनको देखते हुए हमारे जीवन काल में हृदय में एक हर्ष और आनंद की प्राप्ति करवाने वाली, संसार के कितने भी दुख हो, शोक हो, वो सभी को दूर करने वाली वैसी प्रकार के परमात्मा की दृष्टि का महत्व बोला जाता है। क्योंकि परमात्मा के भक्त वर्ग संसार से कंटालते हुए अपने जीवन काल में यदि किसी के पास जाते हैं तो मात्र कि मात्र परमात्मा के पास जाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि भाग्यशाली आप सभी को तो मालूम ही है, अभी कोरोना नाम का वायरस चल रहा है और तब कई सारे डॉक्टरों ने भी हाथ धो दिए हैं। व्यक्ति को जब उपद्रव होता है, रोग होता है, दुख होता है, शोक होता है, तब यदि संसार के कोई भी पात्र के पास जाएंगे ना, तो उससे भी अधिक शांति परमात्मा के पास में मिलती है। क्योंकि संसार के हर पात्र एक प्रकार से स्वार्थ वृत्ति वाले कहे जाते हैं। सिर्फ परमात्मा के पास आते हुए अपनी अंदर की पड़ी हुई जो भी भावना परमात्मा के सामने रजू करते हैं और वहां पे उनके हृदय में एक शांति का अनुभव होता है। तो ये चीज मात्र की मात्र सिर्फ परमात्मा के वहां जिन मंदिर में, जिन प्रतिमा के समक्ष और वो आंखों के अंदर आंख मिलाते हुए होती है। भाग्यशाली आपको मालूम ही होगा, भौतिक जगत में जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आंख मिलती है तब वो राग का कारण बनता है, परंतु इधर परमात्मा की आंख यानी कि चक्षु के अंदर यदि भक्त की आंख मिल जाती है तो वहां पे वैराग्य भाव प्रकट होता है और वो वैराग्य भाव अनेक प्रकार के कर्मों को, दुष्ट प्रकार के मलिन कर्मों को भस्मीभूत करने का कार्य ये परमात्मा की चक्षु के माध्यम से होता है। भाग्यशाली दुनिया में भी अनेक प्रकार के भक्त वर्ग परमात्मा के समक्ष आते हुए परमात्मा को निहारते हुए अनेक प्रकार की शांति का अनुभव करते हैं। परमात्मा की ये चक्षु के माध्यम से उनके जीवन काल में एक नई ऊर्जा का वास होता है। कोरोना नाम की महामारी की बीमारी में भी कई सारे ऐसे भक्त वर्ग है जो परमात्मा का मुख देखे बिना रह नहीं सकते और उस कारण से अपने गुरु मंदिर में
या तो परमात्मा का जो फोटो होता है वहां पे कहीं ना कहीं परमात्मा को देखने का अवश्य में प्रयत्न करता रहता है। भाग्यशाली, ऐसे ये परमात्मा का चक्षु का प्रभाव कहा जाता है। परमात्मा की चक्षु भी योग्य प्रकार की होनी चाहिए। सुयोग्य तरीके से वो चक्षु ग्रहण करते हुए परमात्मा को यदि लगाया जाए, दृष्टि मिलाया जाए, तो वो संग में वो मंदिर के जो भी भक्त वर्ग है परमात्मा के, वो सभी का योगक्षेम करवाने वाले ये परमात्मा के चक्षु कहे जाते हैं। भाग्यशाली, परमात्मा की प्रतिष्ठा के समय इस प्रकार का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। परमात्मा के चक्षु के अलग अलग 6 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि 6 प्रकार के परमात्मा के चक्षु होते हैं। सबसे पहला नंबर का यदि कोई चक्षु है तो वो कोड़ी के चक्षु कहे जाते हैं। भाग्यशाली, कोड़ी के चक्षु यानी कि एक प्रकार से आपने देखा हुआ होगा कि जो कोड़ी आती है उसको भी प्राचीन पुरानी जो प्रतिमा जी है उसमें कोड़ी के चक्षु आज भी कई कई जगहों पे मारवाड़ राजस्थान की भूमि के अंदर इस प्रकार प्रतिमा जी के अंदर मिलता है। ये कोड़ी भी पिंक कलर की यानी कि गुलाबी कलर की, काली कलर की और लाल कलर की, गुलाबी, काले और लाल, इस प्रकार की कुछ ये कोड़ी का कलर भी मिलता रहता है। कोई कोई जगह पे ये कोड़ी का कलर सफेद जैसा भी होता रहता है। तो भाग्यशाली, ऐसे प्रकार के चक्षु यदि परमात्मा के ऊपर लगाया जाए तो कई कई बार परमात्मा की आंख यानी कि परमात्मा के चक्षु हमें कोई बार डरावने जैसे, भयभीत करने वाले वैसे कई बार लगते हैं। परमात्मा को देखते हुए कुछ अलग ही प्रकार के उनकी आंखों का दर्शन होता है। इस प्रकार वो चक्षु एक विचित्र प्रकार जैसा लगता है। इस कारण से कोड़ी के चक्षु लगाना उचित नहीं बोला जाता है। चक्षु में चांदी के कारण यानी कि चक्षु के अंदर जो चांदी की प्लेट होती है उस कारण कई कई बार चक्षु की चोरी हो जाना वैसे प्रसंग भी बनते हैं वो चांदी के प्लेट के कारण। परंतु वहां पे ऐसा भी विधान है कि चांदी की प्लेट की जगह पे आप तांबे की प्लेट भी वहां पे लगा सकते हो और वो चक्षु को व्यवस्थित तरीके से आप वहां पे लगाने का प्रयत्न कर सकते हो। परंतु कोड़ी के चक्षु एक प्रकार के हल्के प्रकार के चक्षु कहे जाते हैं, तो वो लगाना हितावह नहीं है। ये प्रथम प्रकार हुआ कोड़ी के चक्षु। अभी दूसरा नंबर का प्रकार देखते हैं, शुद्ध कांच के चक्षु। एकदम क्लियर शुद्ध प्रकार के कांच का चक्षु भी आता रहता है। मूलभूत तरीके से देखते हैं तो परंपरा के अनुसार पहले स्फटिक के चक्षु ही होने का प्रयत्न होता रहता था, परंतु उसमें एक ऑप्शन
शुद्ध कांच के चक्षु के अंतर्गत भी होता रहता था। आप कई साल पूर्व के जिनालय को, जिन मंदिर को देखोगे तो बेल्जियम, ब्राजील वगैरह वगैरह इत्यादि देश में से एक प्रकार के कांच आते थे जो एक प्रकार से हैंडवर्क के होते थे, और वो कांच थोड़े थोड़े मोटे होते थे। करीब करीब 100 से 150 साल पुराना जो कांच का मंदिर हो, उसके अंदर शुद्ध फ्लोरीन के अंदर ऐसे प्रकार के कांच आज भी कई जगह पे यूज किए हुए मिलते रहते हैं। शुद्ध कांच के अंदर एक प्रकार की शाइनिंग प्योर व्हाइट प्रकार की दिखाई देती है। आज वैसे प्रकार के कांच मिलना अत्यंत दुष्कर जैसा कहा जाता है। तो भाग्यशाली ऐसे दूसरे नंबर के ये चक्षु का, शुद्ध कांच का चक्षु के बात आई। तीसरे नंबर के चक्षु है आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम तरीके से बनाए हुए कांच के चक्षु। उसके लिए कहा जाता है कि कांच की फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होते हुए वो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम प्रकार के कांच आज बनाया जाता है, और वो आज ज्यादातर बहुत प्रचलित प्रमाण के अंदर कहा जाता है। और वो प्रतिमा जी के चक्षु में भी आज कई कई जगह पे आर्टिफिशियल कांच के चक्षु भी दिखाई देते हैं, परंतु वो ओरिजिनल जो कांच होता है जिसकी शाइनिंग एकदम प्योर व्हाइट होती है, वैसी प्रकार की आर्टिफिशियल कृत्रिम कांच के अंदर नहीं होता। उसमें थोड़ा सा ग्रीन या तो ब्लैक शेड आने का प्रयत्न होता है, तब उसके द्वारा पता चल जाता है कि ये आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके के वो कांच है, इस प्रकार पता चल सकता है। तो ये बात हुई आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके के कांच की बात। चौथे नंबर का एक प्रकार है कि परमात्मा की आंखों के अंदर हीरे को जड़ते हुए चक्षु, एक प्रकार का हीरे के बनाना। वर्तमान परिस्थिति के अंदर कई कई जगह के अंतर्गत हीरे के चक्षु लगाया जाता है, क्योंकि परमात्मा के भक्त वर्ग परमात्मा के आशीर्वाद और कृपा के माध्यम से वो अपने जीवन काल में जब प्रगति साधता है, धन आदि वगैरह इकट्ठित करता है, आर्थिक परिस्थिति जब मजबूत होती है, तब व्यक्ति घड़ी में, घड़ी के बेल्ट में वो हीरा लगाने का प्रयत्न करता है। कई कई लोग चश्मे में, चश्मे की फ्रेम में यानी कि उसमें, कई लोग पेन आदि वगैरह जो इस्तेमाल करते उसमें भी हीरा लगाने का प्रयत्न करते हैं। वैसे कई बार श्रीमंतों को विचार आता है कि हमने तो काफी जगहों के अंतर्गत हीरा लगाने का प्रयत्न किया, परंतु अभी परमात्मा की आंखों में भी हीरा लगाने का प्रयत्न करते हैं। कोई एक व्यक्ति ने वो हीरा परमात्मा की आंख के अंदर जड़ने का प्रयत्न किया और दूसरे ने वैसा ही अनुकरण अभी चालू कर दिया। कहा जाता है नवनव गुणानुरागी प्रायशः लोकः, यानी कि ज्यादातर प्रमाण के अंदर कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा वाले लोग
कुछ ना कुछ नया करने के लिए ऐसा कुछ करते रहते हैं और उनके पीछे लोग देखते हुए उनका ही अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली कई कई जगहों में, कई कई स्थान में हीरा के द्वारा वो चक्षु लगाए हुए हो तो परमात्मा की प्रतिमा जी का देखा हो कोई रौद्र स्वरूप का, कुछ विचित्र प्रकार का भी लगता है। दूसरी बात यह है कि कई कई बार ये हीरे निकल जाते हैं आंख में से, तब वो स्वरूप बहुत विचित्र प्रकार का लगता है। तीसरी एक बात यह भी कही जाती है कि परमात्मा की मूर्ति प्रतिमा जी अखंडित होनी चाहिए, और जब हीरे अनेक प्रकार के आंख के अंदर लगाया जाता है तब वहां पे जितने हीरे लगाते उतने वहां पे फिटिंग करने के लिए क्रैक होता रहता है, तब जाते हुए वो फिटिंग होता है और इस कारण से वो चक्षु लगाना उचित नहीं लगता। भाग्यशाली पुराने जमाने के अंदर लोग ऐसा करते थे, आज भी कई लोग ऐसा करते हैं कि जब वो हीरा की वीटी, हीरा का नंग शरीर के ऊपर कोई अलंकार के ऊपर धारण करते हैं, तब वो ऊर्जा शास्त्रियों को या तो ज्योतिष को पूछते हैं कि क्या ये हीरा मुझे सदेगा कि नहीं सदेगा, ये मुझे फलीभूत होगा कि नहीं होगा। तो तब वो हीरे को कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, उसको देखा जाता है। आज कई सारे हीरे नेगेटिव मिलने का प्रयत्न होता है, उसमें से जो ऊर्जा निकलती है तो वो नेगेटिव प्रकार की निकलती है। इसलिए हीरा को जड़ने के, परमात्मा की आंखों के अंदर चक्षु के रूप के अंदर हीरा जड़ने के पहले वो हीरे पॉजिटिव है कि नहीं वो देखना अत्यंत जरूरी है। भाग्यशाली ऐसे परमात्मा की आंख हीरे के द्वारा जला जाए तो एकदम सुंदर, करुणामय और आकर्षक देखने का प्रयत्न ज्यादातर होता है, परंतु जब निकल जाता है वो हीरा तब वो थोड़ा विचित्र स्वरूप का लगता है। इसलिए शास्त्र युक्त तरीके से वो हीरा लगाना उचित लगता नहीं है। इस प्रकार की बात बताई है। 5वां नंबर के चक्षु मीनाकारी और 6ठे नंबर के स्फटिक के चक्षु वो आने वाले कल के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। चक्षु लगाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके पहले चक्षु कैसे प्रकार की खरीदी करना चाहिए, जब चक्षु आदि वगैरह लगाते हैं और दृष्टि आदि वगैरह मिलाने का प्रयत्न होता है तो वो दृष्टि कैसे मिलाना चाहिए, उस सभी बाबतों का विवरण मैं आपके समक्ष कल के प्रवचन के अंदर लेके आऊंगा। आज हम ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के अनुसार जो 5वां भाव है वो आज देखने का प्रयत्न करते हैं। कल तक हमने 4 भाव देख लिए थे, आज 5वां भाव। कुंडली के अंदर इस प्रकार ये कुंडली का स्वरूप होता है। कुंडली में जहां पे मैंने 5 नंबर लिखा है वो 5वां भाव कहा जाता है, और वो 5वां भाव जो है वहां पे कुछ इस प्रकार यानी कि ये प्रकार की चीजें बाबतें देखने का होता है। कहा जाता है कि 5वां भाव यानी कि पुत्र भुवन कहा जाता है, संतान देखा जाता है, संतति देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संचित कर्म, मित्र वर्ग, रमत गमत यानी कि खेलना आदि वगैरह, शेर सट्टो आदि वगैरह की बाबतें, धन प्राप्ति की तक यानी कि एक प्रकार का ऐसा मौका मिलना, लॉटरी, सुख के लिए जो खर्चे करना, विद्या, बुद्धि, प्रेम,
व्यभिचार, याद शक्ति, पिछले भव का पुण्य, ये सभी बाबतों पांचवें भाव के अंदर देखा जाता है। और उसका कारक ग्रह गुरु कहा जाता है। यदि कुंडली में गुरु जहां पे पड़ा है वहां पे 4 नंबर है, या तो 9 नंबर है, या तो 12 नंबर है, तो वो गुरु स्वग्रही या तो उच्च राशि का कहा जाता है। यदि वो मित्र के स्थान के ऊपर है या तो कोई राजयोग के अंदर है, तो वो गुरु अच्छा है, बेस्ट है, तो ये सभी प्रकार का आपको फायदा आपके जीवन काल में अवश्य में मिलेगा। पांचवें भाव के ऊपर यदि सूर्य होता है तो संतान की हानि होती है, या तो संतान का सुख नहीं मिल सकता, या तो फिर संतान होते हैं तो वो पराक्रमी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ऐसे प्रकार का बोला जाता है। यदि चंद्र है पांचवें भाव के ऊपर तो उनको ज्यादातर प्रमाण के अंदर संतान के अंदर लक्ष्मी जी यानी कि स्त्री होगी। यदि पांचवें भाव के ऊपर शुक्र भी होता है तो भी यही कहा जाता है, उनके संतान शौकीन होते हैं। शुक्र होता है तो वो एक प्रकार से ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करने वाले कहे जाते हैं। उनकी लाइफ लग्जूरियस तरीके से वो इस्तेमाल यानी कि यूज करना, उपयोग करना, जीवन में कोई भी तरीके से सुखी संपन्न तरीके से रहने का प्रयत्न करते हैं। यदि मंगल होता है पांचवें भाव के ऊपर तो पुत्र की हानि होती है। छोटी उम्र में पुत्र चला जाना, या तो पुत्र का सुख न मिलना, या तो पुत्र कुछ माथा भारी निकलना, यानी कि पुत्र से कुछ अलग रहने का प्रयत्नों में वैसा बन सकता है। बुध यदि पांचवें भाव के ऊपर है तो अल्प पुत्र वाला वो व्यक्ति बन सकता है, या तो पुत्र का आयु भी अल्प हो सकता है, परंतु वो पुत्र बुद्धिशाली बनेगा, वो पुत्र लंबा बनेगा, दुबला पतला और लंबा हाइट वाला वैसा बन सकता है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। यदि पांचवें भाव के ऊपर गुरु होता है तो वो पुत्र प्रतापी बनता है, ज्ञानी बनता है, अपने जीवन काल के अंदर एकदम हष्ट पुष्ट और व्यवस्थित व्यक्तित्व शरीर वाला वैसा वो पुत्र बन सकता है। यदि पांचवें भाव के ऊपर शुक्र होता है तो मैंने आपको पहले कहा कि उनको संतान स्वरूप के अंदर स्त्री यानी कि लड़कियां होती है और वो श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा कहा जाता है। यदि पांचवें भाव के ऊपर शनि है तो वो व्यक्ति पुत्र रहित बन पाएगा, और यदि पुत्र है तो वो पुत्र जिद प्रकृति वाला होगा, अपनी ही मनमानी करने वाला होगा, माता पिता का कम सुनने वाला या तो नहीं सुनने वाला वैसा भी बन सकता है। यदि राहु पांचवें भाव पर है तो पुत्र कुमति वाला, खराब बुद्धि वाला, खराब आचरण करने वाला, खराब प्रकार की विचारधारा रखने वाला वैसा प्रकार का वो बालक बन सकता है। यदि पांचवें भाव के ऊपर केतु होता है तो वो पुत्र मूर्ख बनता है, मंद बुद्धि वाला बनता है, उसके जीवन काल में कई सारी प्रकार की तकलीफें और आफतें आती है, उसका जीना और न जीना वो सब कुछ एक समान बन जाता है, वो बालक जैसा ही ज्यादातर वर्तन करने वाला, उसकी मानसिकता बहुत नबली होती है, वैसा प्रकार का वो व्यक्ति पांचवें भाव के ऊपर केतु होता है तो उनके संतान यानी कि जिनको केतु है उनके संतान वैसा बन सकते हैं। इस प्रकार की बात आती है। ये जो मैंने कहा वो जिनकी कुंडली में पांचवें भाव के ऊपर होता है उनके संतान की ये सभी बात है, उनकी बात नहीं है। इस प्रकार याद रखते रहना। तो बस इस प्रकार की बात हम आज रखते हैं इधर तक। कल आगे का प्रवचन कल सुबह में 10 बजे हम देखेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छाम दुक्कडम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम
जैनम जयति शासनम